हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी की तरफ से जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जीआईसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन की। ठीक है जी। इसके बारे में डिटेल में सब चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या सिलेबस पैटर्न है इसका एग्जाम का, है ना। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है पूरी। इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून्ड। तो देखिए, इसमें ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है इसकी 12 अगस्त से। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 12 सितंबर है, यानी कि 1 महीना यहाँ पे आपके पास टाइम है। अब यहाँ पे जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड यकीन मानिए, ये जब से आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तब से हमारे पास लोड्स ऑफ लर्नर्स के मैसेजेस आ चुके हैं कि मैम इसका कोई कोर्स बना दीजिए, कोई क्लासेस इसके लिए अरेंज कर दीजिए, हमको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एमएस स्टडी गुरु की तरफ से इसके लिए कोई इकोनॉमिक्स के लिए कोई कोर्स वगैरह लॉन्च किया जाए। तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें इसके बारे में समझते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि इसके लिए एमएस स्टडी गुरु या मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में देखिए यहाँ पे जो है लेक्चरर का, चाहे मेल है चाहे फीमेल, इकोनॉमिक्स का देख लें अगर, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको। ठीक है, साथ में एजुकेशन में बीएड, देखिए बीएड की डिग्री भी होना यहाँ पे कंपलसरी है। इसमें कुछ भी आपका जो सीटेट वगैरह है, यूजीसी नेट वगैरह, उसका क्लियर होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आपका बीएड, मास्टर्स एंड बीएड ही चाहिए इसमें। ठीक है जी, ये चीज़ है। इसके अलावा जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मिनट। हाँ, तो देखिए, अब इसका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, समझिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है। ये जो एग्ज़ाम है आपका 2 फेसेज़ में होगा, यानी कि एक इसमें रहेगा प्रीलिम्स फेस और दूसरा इसमें रहेगा मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है। प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड जो मेंस है वो सब्जेक्टिव, यानी कि रिटन एग्ज़ाम इसके लिए कंडक्ट किया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, उसमें क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी कि आपका जर्नल स्टडीज़ का पेपर होगा एंड वैकल्पिक विषय यानी कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे इकोनॉमिक्स, है ना, उसका एक क्वेश्चन पेपर होगा। अब इसमें क्या, इसमें प्रश्नों की संख्या 120, मतलब आपको ध्यान से समझो, 80 प्रश्न जो हैं वो आपके इकोनॉमिक्स के इसमें होंगे। ठीक है, और 40 प्रश्न जो हैं वो जनरल स्टडीज के होंगे। ठीक है, तो कुल अंक इसमें कितने हो गए, जो कुल 300 अंकों का तथा समय 2 घंटे का होगा। 80 मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या 120 है, जिसमें 80 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स के रहेंगे, 40 प्रश्न आपके इसमें रहेंगे जनरल स्टडीज के। टोटल 300 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 2 घंटे का जो है समय होगा। अच्छा, अब मैंने ना एक चीज़ यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व की, अब जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि उनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जनरल स्टडीज़ वाली भी उससे कवर हो जाएँगी। जैसे कि ये जो आपका इकोनॉमी वाला पार्ट है इसमें, है ना? ये जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें हम इंडियन इकोनॉमी का करंट पोर्शन वग़ैरह जब करेंगे तो उसमें आपका ये इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा जब हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें हम इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जनरल स्टडीज़ वाला आपका ये वाला पोर्शन भी इकोनॉमिक्स का जो हमारा रहेगा, इसमें क्लासेस रहेंगी उसमें आपका कवर हो जाएगा। कॉमर्स एंड ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसमें आपका ये कॉमर्स एंड ट्रेड वाला भी जीएस का हो जाएगा। इसके अलावा अ, ये बेसिक मैथमेटिक्स जैसे होती है, अरिथमेटिक वगैरह, है ना? ये जब हम स्टैट्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, उसमें ये इसका भी कुछ पोर्शन आपका कवर हो जाना है। ठीक है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इसका भी कुछ पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स में ही कवर हो जाना है। तो इकोनॉमिक्स वालों का मतलब इसका आपके 3-4 टॉपिक्स तो जीएस के आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में ही कवर हो जानी है। ठीक है जी? तो ये है। अब दूसरा उसने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए नीचे यानी कि इकोनॉमिक्स आपका, उसका हम सिलेबस पढ़ लेते हैं। तो अब जो सिलेबस है आपका
ऑप्शनल सब्जेक्ट का यानी कि इकोनॉमिक्स का, वो प्रीलिम्स एंड मेंस का सेम सिलेबस होगा, सेम ही होता है। पीछे जैसे एचपीएससी पीजीटी एंड एचपीएससी एपी का भी उन्होंने सब्जेक्टिव लिया था, तो सिलेबस हमेशा सेम होता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का, ठीक है। मैं आपको इसकी एक बहुत ही दमदार स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी अभी, बस एंड तक आप बने रहिएगा कि ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर भी होता है और सब्जेक्टिव भी होता है, उसमें हमको क्या स्ट्रैटेजी रखनी होती है और कैसे प्रिपेयर करना होता है, बिकॉज सिलेबस तो सेम है ना, तो कैसे उसके प्रोसीड करना होता है इसके बारे में भी समझेंगे। तो देखो, जब ये आप प्रीलिम्स वाला क्लियर हो जाएगा ना आपका, उसके बाद आपका अगर प्रीलिम्स में क्लियर हो जाता है तो फिर आप इसका रिटर्न जो सब्जेक्टिव पेपर है, मेंस जो है, उसमें बैठेंगे, ठीक है। तो अब जो मेंस है इसका पैटर्न क्या है, इसमें आपका एक क्वेश्चन पेपर सामान्य हिंदी का होना है, ठीक है। इनके हिंदी का नॉलेज यहाँ पे बहुत जरूरी है, जिसमें आपको निबंध लिख कर आना है, ठीक है। इसका भी, इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होना है इसमें। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा इकोनॉमिक्स का होगा, उसमें 3 घंटे का समय मिलेगा, लिख कर आना है 3 घंटे इकोनॉमिक्स, आपको 300 नंबर का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, ठीक है। जैसे अब सामान्य हिंदी का हम देखते हैं, सामान्य हिंदी में क्या है, अपठित गद्यांश का संक्षेप, पर जैसे हम वो करते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसिस वगैरह, मतलब वो सब चीजें इसमें रहेंगी। उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब चीजें। फिर हिंदी का निबंध भी है 50 मार्क्स का, वो आपको लिख कर आना है, ठीक है ये। और जो आपका दूसरा पेपर होगा इकोनॉमिक्स का, वो देखते हैं हम। इसमें क्या, इसमें आपके जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे ना रिटर्न, जिसके अब इसमें सारा समझ लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स के वो रहेंगे। जैसे टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है सारे इसमें। अब यहाँ पे इसने सभी अनिवार्य भी ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, कहीं होता है ना कि भाई 25 क्वेश्चन दिया, इसमें से कोई 20 कर लो, अच्छी बात होती है ये, पर उसने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य, आपको 20 ही पूछेंगे और 20 के 20 ही करने होंगे, यानी कि ऑप्शन है ही नहीं है कोई। तो सारा सिलेबस करके जाना पड़ेगा, ऐसा है ही नहीं है कि सिलेबस में कुछ टॉपिक को या कुछ किसी यूनिट को हम लोग स्किप कर पाए, ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि भाई रिटर्न एग्जाम में आपके पास चॉइस है ही नहीं है। 20 क्वेश्चन दिए हैं तो आपको 20 के 20 वहां पे करके आने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर उन्होंने अलग अलग पार्ट्स में पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड करना है। जैसे इसका खंड अ जो है, उसमें क्या होगा, 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे, और उनमें उनका आंसर आपको 250 वर्ड्स तक लिखकर आना होगा। ये मैं आपको सारा समझाऊंगी एक अलग से स्ट्रैटेजी, जब हम रिटर्न की तैयारी करेंगे। पहले प्रीलिम्स पर ध्यान देना, तो उसमें सारा आपको समझाऊंगी मैं कि 250 पेज अगर उसने वर्ड्स लिखे हैं तो हमको कितने पेजेस शीट्स जो हैं हमारी, वो कितनी शीट्स भर के आनी, कितने पेजेस भर के आने हैं, ठीक है। तो यानी कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका 25 नंबर का होगा, इनके 25 नंबर का एक हर एक क्वेश्चन होगा, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं हम। हम्म, हाँ, तो यानी कि 5 प्रश्न होंगे और 25, यानी कि ये आपका बन गया 25/5 125, ठीक है। फिर उसमें दूसरा जो खंड है, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक की जो वर्ड लिमिट है 150, वर्ड लिमिट कम हो गई और नंबर भी कम हो गए। अब ये 15 जो है 15 के होंगे, यानी कि कितने हो गए, 75 मार्क्स हो गए ये आपके, ठीक है। फिर उसके बाद 10 क्वेश्चंस होंगे, ये काफी छोटे हैं ये क्वेश्चंस, 10 नंबर का एक है और इसमें आपकी शब्द सीमा सिर्फ 50 वर्ड्स है, ठीक है, यानी कि 100 हो गए ये। तो ये टोटल कितना बन गया, 200 300, 300 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर बन गया। अब ये जो इसका सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और दोबारा से बता रही हूँ कि ये जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, आपका प्रीलिम एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों के लिए बिल्कुल एंड बिल्कुल सेम सिलेबस है, ठीक है जी। और इसका स्ट्रैटेजी भी एंड में हम डिस्कस करने लगे हैं, तो करने वाले हैं। तो ये आप सिलेबस देख लीजिए पहले इसका अच्छे से। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स उसने दिया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, और हर सिलेबस में आप कोई भी इकोनॉमिक्स का टीचिंग एग्जाम का तैयारी करेंगे तो उसमें आपको कंज्यूमर बिहेवियर तो होगा ही होगा भाई, उसका पार्ट, जिसमें हमारा डिमांड थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व, कार्डिनल यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ये सब चीजें आ जाती हैं। फिर थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रोडक्शन फंक्शंस में हम आपका कॉब डुग्लासेस के बारे में भी पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स, कॉस्ट कर्व्स की टाइप्स,
ये सब चीजें। फिर परफेक्ट मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनके सारे फीचर्स पढ़ेंगे, इनकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस, और भी बहुत सारी चीजें बीच में होती है, जैसे डेड वेट लॉस का सिद्धांत, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, इनके बारे में भी हम सारी चर्चा करेंगे। फिर नेशनल इनकम हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके कंसेप्ट, इसके जो फार्मूले होते हैं, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी और मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। क्लासिकल केंजियन थ्योरीज, एम्प्लॉयमेंट इनकम, क्लासिकल की क्या विचारधारा है भाई, केंजियन की क्या विचारधारा है। फिर कंजम्पशन फंक्शंस, 4 तरह के कंजम्पशन फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर भी इसमें हम आपको करना है। फिर इन्फ्लेशन, उसके मेजर्स कंट्रोल करने के, और ट्रेड साइकिल की 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, सेमल्सन की और हिक्स की, और एक कैल्डर की भी, ठीक है, ये थ्योरीज। फिर मनी बैंकिंग में मनी का कंसेप्ट, मनी के फंक्शंस हो गए, डिटर्मिनेंट्स हो गए मनी सप्लाई के, इसमें हम M1, M2, M3, M4 और न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी आरबीआई के आए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में फिशर कैम्ब्रिज हो गया, केंजियन अप्रोच हो गई, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट और क्रेडिट कंट्रोल के मेथड, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आ गया, ठीक है, दैट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। तो पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट का रोल, जैसे इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या रहता है, फिर टैक्सेशन के बारे में सारा पढ़ना है। देखो टैक्सेशन में चाहे इसने सिर्फ लिखा है ना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट देयर आर लॉट ऑफ कांसेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू टैक्सेशन, तो वो पढ़ने होते हैं। फिर डेफिसिट के कांसेप्ट्स हो गए, बजट हमारा, इसमें हम लेटेस्ट बजट पढ़ेंगे और उसके जो फिगर्स वगैरह होंगी, स्कीम्स वगैरह उसकी होंगी, वो भी पढ़नी होंगी आपको। पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके इफेक्ट्स और पब्लिक एक्सपेंडिचर की थ्योरीज भी होती है, जैसे वैगनर हिपोथेसिस, वो करेंगे। पब्लिक डेप्ट हो गया, फाइनेंस कमीशन में 15th का फाइनेंस कमीशन, 16th का जो भी अभी तक आया वो, एंड फिस्कल पॉलिसी हो गई। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और इसमें ना काफी सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे करेंसी की वैल्यू कम होगी तो एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ये होगा तो क्या, अगर डिवेल्युएशन होगा तो इंपोर्ट्स पर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे वाले रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ठीक है, कि इस चीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो सभी रिलेशनशिप्स यहाँ पे हमको अच्छे से समझनी है, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाओगे, अगर कंसेप्ट समझोगे। परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी है पूरी एक। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की थ्योरीज, इलास्टिसिटी अप्रोच, एब्जॉर्प्शन अप्रोच। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, हमारा आईडीए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डब्ल्यूटीओ एक्सेट्रा लिखे। अब एक्सेट्रा का मतलब क्या है कि इसके अलावा और भी जो इंस्टीट्यूशंस है, सार्क वगैरह, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, गैट हो गया, इनके राउंड्स वगैरह, वो सब चीजें। फिर इंडियन इकोनॉमी में आ गया, इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स, इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थोड़ा इंडियन इकोनॉमी का, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का, है ना, और इंडियन इकोनॉमी के हमारे क्या फीचर, जैसे हमारा इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। फिर इसमें सोशलिज्म, कैपिटलिज्म क्या होता है, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। प्लानिंग जो है, 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव्स, अप्रोचेस, ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की प्रॉब्लम्स एंड प्रायोरिटीज हो गया। अब पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉलिसीज, इसके जो फिगर्स होती हैं वो भी हमको यहाँ पे कुछ देखनी है, पॉवर्टी से रिलेटेड फिगर्स, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड फिगर्स, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स। फिर एग्रीकल्चर पॉलिसीज में जैसे फूड सिक्योरिटी का इशू, जिसमें हमारा पीडीएस आ गया, टारगेटेड पीडीएस, बफर स्टॉक वगैरह, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो रूरल डेवलपमेंट पे कंसंट्रेट करती हैं, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसके बारे में पढ़ना है, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, एमएसएमई, और एमएसएमई की लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशंस है उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स काफी बेसिक लेवल का है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डाटा कलेक्शन, डाटा, इसका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा भी पढ़ेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी के मेयर्स, उसके फार्मूले वगैरह, है ना, और आपको सब्जेक्टिव में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी जो बड़े बड़े होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह के। डिस्पर्शन के मेयर्स, फार्मूले, न्यूमेरिकल्स, कोरिलेशन का भी सेम ऐसे ही, सैम्पलिंग के मेथड्स, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी वाले, इंडेक्स नंबर्स, इसके फार्मूले, इसके न्यूमेरिकल्स, एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। तो ये आपका सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। अब इसमें और कुछ है क्या इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा यहाँ पे अब स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाली हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, अब इसका भी देख लीजिए कि ये वैकेंसीज, जैसे जो मेल है, लेक्चरर मेल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जीआईसी,
इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है कितनी 41 है, ठीक है? ये कैटेगरी वाइज़ है, आप देख सकते हो। टोटल मेल की 41 है और फीमेल की यहाँ पे 36 है, ठीक है? अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, तो अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है देखो, ठीक है? तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी स्ट्रैटेजी इसकी समझाने वाली हूँ, तो उसके बारे में देखिए। मैं इसी की यहीं पे समझा रही हूँ आपको। तो देखिए, अब इसमें ना ये है कि जो सिलेबस है वो आपका सेम है, ठीक है? चाहे हम प्रीलिम्स की तैयारी करें, चाहे हम मेंस की तैयारी करें, सिलेबस जो है वो सेम है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको जब पढ़ने बैठना है ना, तो स्टार्टिंग इस तरह से करनी है कि आपका दोनों के लिए यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए तैयारी, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव पॉइंट से तैयारी करेंगे ना, तो उसमें आपकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट से हो ही जाएगी, है ना? तो उस सब्जेक्टिव पॉइंट से तैयारी करने का मतलब ना, कई बच्चे ऐसे लेते हैं कि चीज़ें रटनी, ठीक है? 6-6 7-7 पेजेज़ की थ्योरियों को रट्टा लगाना और चीज़ों को रटना, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कांसेप्ट समझ है ना, तो आप एग्ज़ाम में आराम से उसके पेजेज़ भर के आ सकते हैं, ठीक है? तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए भी सबसे ज़रूरी होता है रट्टा लगाना नहीं, कांसेप्ट्स को समझना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कभी भी ना, आप इसका प्रीवियस ईयर मैंने देखा है, वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँगी, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो देखो घुमा-फिरा के वो क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो वो आप तभी कर पाओगे अगर कंसेप्चुअल नॉलेज सारी दिमाग में आपकी क्लियर है तो। रटने से नहीं कुछ होगा। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि भई सिलेबस में ये टॉपिक है, बुक से ढूँढो और बुक में ये दिया हुआ है, इस 4-5 पेजेज़ का इसको रट लो, इससे हम अच्छा लिख के आ पाएँगे। पर जितनी देर आपको वो चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी, समझ नहीं आएगी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसने ये चीज़ ऐसे क्यों कही है और दूसरे ने इसको क्रिटिसाइज़ करके ऐसे क्यों कही है, दोनों में डिफ़रेंस क्या है ना? इस तरह आपको कांसेप्ट्स समझ नहीं आएँगे, पूरे दिमाग में नहीं बैठेंगे कांसेप्ट्स, आप अच्छा लिख कर नहीं आ पाएँगे। अच्छा लिखने के लिए सबसे ज़रूरी है कांसेप्ट्स का दिमाग में बैठना, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे आपने पूरा कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ लिया, पूरा ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ लिया। अब कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी की थ्योरीज़ वग़ैरह आपने किसी बुक से रट ली अच्छे से। एग्ज़ाम में वो मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। डू यू थिंक दैट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इज़ बेटर देन कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी? डू यू थिंक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2 थ्योरीज़? अब ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस वो पूछेगा, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। अब वो आप सोच कैसे पाओगे उसके बारे में जब कांसेप्ट पूरी तरह से दिमाग में बैठा हुआ है आपके। आपने रट्टे नहीं लगाए हुए उसको, थ्योरीज़ को आपने समझे हुए हैं। भई ऑर्डिनल यूटिलिटी में चीज़ बोली गई है कि थ्यो हम रैंकिंग कर रहे हैं, उसमें बोला गया है कि हम उसको नंबर की फॉर्म में कर रहे हैं, या उस इस थ्योरी में ये वाले इफ़ेक्ट्स कंसीडर किए गए हैं, उसमें ये इफ़ेक्ट्स कंसीडर नहीं किए गए, ठीक है? तो जब आपने अच्छे से वो थ्योरी समझी होंगी, तभी आप क्वेश्चन के अनुसार अपना दिमाग चला पाएँगे और अपना दिमाग चलाकर उनको शीट्स भर के आ पाएँगे। ठीक है, सीधा-सीधा रटने से चीज़ें नहीं होंगी, सीधा-सीधा रटने से आप क्वेश्चन्स नहीं लिख कर आ पाओगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, घुमा-फिरा के क्वेश्चन्स आते हैं। घुमा-फिरा के क्वेश्चन्स आएँगे तो दैट मीन्स आपको दिमाग भी घुमाना पड़ेगा, दिमाग तभी घुमा पाओगे अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है बजाए के रटी-रटाई चीज़ों की। ठीक है जी? तो उसके लिए आपको स्टार्ट ऐसे ही करना है कि आप सब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जब आप सब्जेक्टिवली थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, पढ़ेंगे तो उससे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी होगी। पर एक चीज़ ये मेरी ज़रूर याद रखना, रटना नहीं है कुछ भी, समझना है, समझ के करना है। डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझ के करना है। कोई भी डायग्राम कर रहे हो, कोई भी टेबल कर रहे हो, रटना नहीं है, उसको समझना है ताकि एग्ज़ाम में उसको अपने अकॉर्डिंग सोचकर एक्सप्लेनेशन दे सको, ना कि रटी हुई एक्सप्लेनेशन लिख पाओ, ठीक है? तो वो चीज़ है यहाँ पे। यही इसका मेन फंडा है जो आपको करना है इसकी तैयारी के लिए। बाकी मैं ना इसके यूट्यूब पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँगी ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव का तो जब आएगा तब उसका भी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं मेरे साथ। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम इसका पूरा कोर्स लेके आइए, तो आप इसका कोर्स पूरा लॉन्च करने के बारे में हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है? उसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। तो वैसे तो हमारे जो सारे बैचेज़ हैं उसमें लाइव 14 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है? तो अभी मतलब जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे कंज़्यूमर बिहेवियर वगैरह तो हमने करवा दिया हुआ है।
तो उसका आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बाकी जैसे मैक्रो, मनी बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी, स्टैट्स, ये सभी क्लासेस आपकी लाइव में रहेंगी, ठीक है? लाइव में रहेंगी और इसके अलावा पीवाईक्यूज़ वगैरह हम इसके लाइव में करेंगे। तो कमेंट्स करके बताना कि इसका पूरा डिटेल्ड कोर्स के लिए आप कितना इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा सपोर्ट टीम का नंबर दिया गया, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जल्द ही हम अपनी एमएस स्टडी ग्रुप एप्लीकेशन पे इसका पूरा डिटेल्ड कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। उसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस, जैसे मैंने आपको बताया, लाइव रिकॉर्डेड के साथ-साथ आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे, और जो भी बेस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं। प्रीलिम्स के बाद इसके मॉडल आंसर्स सब्जेक्टिव के लिए पीडीएफ नोट्स हो गए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, वो सब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? जो भी आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरत है, शिद्दत से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम क्रैक होने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है जी, सो बेस्ट ऑफ लक सबको। थैंक यू सो मच।